नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज बिष्ट। आज हम घी के बारे में बात करेंगे। घी के गुण और घी का प्रयोग कैसे करना चाहिए। आचार्य चरक और वाग्भट जी ने घी के बहुत सारे गुणों के बारे में बताया है। घी जितना पुराना होता है उतना श्रेष्ठ माना जाता है। पुराने घी को पुराण घृत कहते हैं। घी, गुड़ और शहद जितना पुराना होता है उतना श्रेष्ठ होता है। आचार्य वाग्भट जी ने अपने सूत्र स्थान में घी के बारे में बताया गया है। धी स्मृति मेधा अग्नि बल आयु, अर्थात उन्होंने ये बताया है कि घी बुद्धि को, स्मृति शक्ति को और मेधा मतलब धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही हमारी अग्नि को बढ़ाता है, अर्थात जो हमारे जठर अग्नि होती है उसको बढ़ाने का काम करता है। बल को भी बढ़ाता है। बल मतलब किसी का शारीरिक बल क्षमता कम होती है, कमज़ोर होते हैं, उसके लिए भी घी अच्छा काम करता है। आयु को बढ़ाता है, अर्थात उम्र को बढ़ाने का भी काम करता है। आगे वाग्भट जी बताते हैं शुक्र धातु को बढ़ाने का भी काम करता है। आयुर्वेद में 7 धातुओं के बारे में बताया गया है। रक्त, रक्त, मांस, मेद, अस्य, मज्जा, शुक्र। शुक्र 7वीं धातु होती है तो उसको बढ़ाने का काम करता है और साथ ही ओज को भी बढ़ाने का काम करता है। ओज बढ़ने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, आसानी से रोग नहीं आते हैं। ये बालकों के लिए भी, अर्थात बच्चों के लिए, और जो वृद्ध हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। जिनके लिए स्वर, जिनके लिए अच्छी आवाज़ चाहिए उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। थकान है, वीकनेस है, जो दुर्बल होते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। बर्न हो जाता है, जो जल जाते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। घी को टॉपिकल अप्लाई कर सकते हैं, उससे वहाँ की जलन कम हो जाती है क्योंकि घी शीत होता है। राज्यसभा में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिसको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है उसमें भी घी का बहुत अच्छा काम है। विशेष विकार, पॉइजन केस में भी घी का प्रयोग किया जाता है। मानसिक विकार, आचार्य वाग्भट जी ने उन्माद में भी घी का प्रयोग बताया गया है। इसके अलावा वात एवं पित्त विकार के कारण रोग होते हैं, उनमें भी घी का प्रयोग किया जाता है। ज्वर नाश में भी घी का प्रयोग बताया गया है, अर्थात जिसको बार बार फीवर हो जाता है उसको भी ठीक करने का काम घी करता है। इसके अलावा और लक्ष्मी, भागवत जी ने कहा कि जिनके और लक्ष्मी होती है, अर्थात जिसकी लक्ष्मी की कमी होती है उनके लिए भी घी बहुत अच्छा होता है। इतनी चीज़ें आचार्य भागवत जी ने बता लिया था। और इसकी तासीर शीत होती है। कई लोग कहते हैं कि घी गर्म होता है, नहीं, घी की तासीर शीत होती है, अर्थात घी ठंडा होता है। इसके अलावा आयुर्वेद में 4 स्नेह माने गए हैं, घी, तेल, वसा, मज्जा। तो इनमें से घी को श्रेष्ठ माना गया है। स्नेहानाम उत्तमम शीतम, मतलब स्नेहों में से श्रेष्ठ घी को माना गया। आचार्य वाग्भट जी आगे बताते हैं वयस स्थापनम परम। वय मतलब उम्र को स्थिर करने के लिए भी घी का प्रयोग किया जाता है। वयस स्थापनम परम, आचार्य भागवत जी कहते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रयोग, जैसे हम किसी को पादाह होता है, मतलब बर्निंग सेंसेशन इन द फुट, मतलब पाँव में जलन होती है, तो उसमें भी घी का प्रयोग हम बोलते हैं पेशेंट को करने के लिए, तो उसमें भी उसको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है क्योंकि ये शीत होता है। शीत गुण के कारण यह उसमें जलन कम होती है। कई लोग डायबिटिक होते हैं तो डायबिटिक के कारण उसके पाँव में जलन होती है, एक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ है। इसके अलावा जो बर्न केसेस होते हैं उसमें भी गाय का घी के अप्लाई करने के लिए बोला गया है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। नशा में भी
इसका प्रयोग किया जाता है। आचार्य भागवत जी ने नस्य में भी, प्रतिमर्श नस्य में भी घी का प्रयोग बताया है। अब घी कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, प्रतिदिन कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए? 1 से 2 चम्मच का प्रयोग कर सकते हैं, या इसके अलावा जिसको जितनी मात्रा पच जाए वो उतना घी ले सकता है। और घी को भी रोटी में ऊपर से लगा कर ले सकते हैं, या दाल सब्जी खाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। घी को फ्राई करके नहीं खाना है, फ्राई करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। इसके अलावा जिनको चेहरे पे क्रांति चाहिए, आंखों की रोशनी चाहिए, या बालों के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। बच्चों में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा एक काम करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो घी के बहुत सारे गुणों के बारे में आचार्य भागवत जी ने और जनक जी ने बताया है। जितना घी पुराना होता है उतना श्रेष्ठ माना जाता है। पुराने घी को पुराण घृत कहा गया। धन्यवाद।